इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में परेशानी के बावजूद जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए और आप खुद को एक ऐसी जगह महसूस करिए जहां ना कोई गम है, ना बीमारी, ना थकन, ना मौत, ना बुढ़ापा, ना वक्त की कोई कैद, ना दुनिया की मुसीबतें, परेशानी, ना सूरज की तपिश और ना रात का अंधेरा, बल्कि हमेशा हमेशा की खुशियां, हमेशा की सेहत, हमेशा की जवानी और कभी ना खत्म होने वाली ऐसी जिंदगी जिसे कुरान मजीद में यूं बयान किया गया है, खादीना फीहा अब्दा, और वह हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और ये कोई अफसाना नहीं बल्कि ऐसी जिंदगी जिसका वादा खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वादला मोमिनीन मोमिनात जन्नत तजरी तनहार, यानी अल्लाह ने मोमिन मर्दों और औरतों से ऐसी जन्नतों का वादा किया है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों को उनके अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है। और हाँ, उस जन्नत में ऐसी नेमतें मुहैया की हैं जो आंखों का ठंडक और दिलों को सुकून दे। मगर ये तमाम नेमतें उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं और जो लोग अल्लाह ताला से खौफ खाते हैं और अल्लाह ताला के खौफ से गुनाहों से दूर रहते हैं। तो ऐसे मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने 2 जन्नतों का वादा फरमाया है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाते हैं, वन खाफा मकाम रब्बी जन्नात, यानी जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नत हैं। और हाँ मेरे दोस्त, जन्नत ऐसा मुकाम है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वह तमाम नेमतें मुहैया की हैं जितनी दिलों को ख्वाहिश होगी। और इन्हीं हजारों नेमतों में से एक नेमत हूर भी है जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक बंदों को बतौरे इनाम अता फरमाएगा। और हूर अल्लाह ताला की ऐसी तख्लीक है जो ना मिट्टी से पैदा हुई और ना वह कभी थकती है, ना सोती है और ना ही कभी गमगीन होती है, बल्कि वह हमेशा अपने शौहरों की मुंतजिर रहती है। तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हूर को किस तरह पैदा फरमाया और एक हूर को अल्लाह ताला ने कितना हुस्न जमाल अता फरमाया, और जन्नत में हर इंसान को कितनी हूरें दी जाएंगी, और जन्नत की सबसे हसीनो जमील हूर कौन सी होगी और ये किन मर्दों को अता की जाएंगी, और तमाम जन्नती हूरों की सरदार कौन सी हूर होगी, ये सब के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, जन्नत एक ऐसी जगह जहां ना सूरज की तपिश और ना सर्दी का एहसास होगा, बल्कि बस एक नूर होगा जो रब्बे झुल जलाल से निकलकर हर चीज को मुनव्वर कर देगा। और उसी जन्नत में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें तैयार कर रखा है। तो इन्हीं नेमतों में से एक नेमत हूर है, जो जन्नत के ऐसे खेमे जिनकी चौड़ाई नीलों पर मोहित है। उन्हीं खेमों में होंगी वो हूरें जिनके चेहरों पर नूर, आंखों में हया और जुबान पर वो अल्फाज जो कानों में रस घोल दें। इसीलिए तो हूर उस औरत को कहा जाता है जो हसीनो जमील, गोरे रंग वाली और बड़ी बड़ी आंखों वाली हो। और कुरान मजीद की सूरह रहमान में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते हैं कि फी खैरात हिसान जन्नत में होंगी, यानी नेक सीरत और खूबसूरत औरतें, और ऐसी औरतें जिनके जिस्मों से रोशनी फूटेगी और जिनके बदन की बनावट को दुनिया की कोई तखलीक समझ ना सके, और जिनकी जवानी कभी खत्म ना हो, जिनके चेहरे ऐसे शफाफ जैसे आईना हो। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर जमीन की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए और सारी जमीन खुशबू से महक उठे। और हूरों का लिबास ऐसा होगा जिसके धागे में जन्नत के दरख्तों की महक होगी, और उनके जेवरात मोतियों, याकूत और जुमुर्द से बने होंगे, और उनकी हर हरकत में मौसीकी जैसी लय होगी। और उनके लिए वो मर्द होंगे जो रातों को रब के हुजूर खड़े होते हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके ईमान की रोशनी को चुनते हैं। और जब वो मर्द जन्नत में दाखिल होते हैं तो उनके सामने वो हूरें मौजूद होंगी जो अपने शौहरों का इस्तकबाल करेंगी। इसलिए सूरह बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए। उनके लिए ऐसे बागा हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इसलिए तो उस बाग में से जब कभी आप लोगों को उसके फल खाने को दिए जाएंगे तो आप कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले दिए गए थे, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे से मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और आप लोगों के लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी और आप लोग हमेशा वहाँ रहेंगे। तो दोस्तों, हुरैन ये लफ्ज खुद इतना लतीफ है कि जुबान से अदा करो तो दिल में नरमी उतर जाती है। इसलिए कुरान मजीद में बार बार इस लफ्ज का जिक्र आया है, जिनमें हूरों की खूबसूरती, नजाकत और शर्मो हया को बयान किया गया है। और हूर का मतलब है बहुत गोरी पाकीज़ा औरत, और ऐन का मतलब गहरी कुशादा और कुरनूर आंखों वाली, यानी हुरैन वो औरतें हैं
जो इतनी खूबसूरत होंगी, गोया उनकी आंखों से नूर टपकता होगा। और ये सिर्फ हुस्न जमाल की बात नहीं, बल्कि रूहानी जज्बियत, मासूमियत और दिलकशी की इंतहा है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत के हूर दुनिया की तरफ झांक ले तो सारी जमीन इसकी खुशबू और नूर से रोशन हो जाए। और जन्नत की हूर ये कोई कहानी या फर्जी किरदार नहीं, बल्कि ये रब्बुल आलमीन का सच्चा वादा है, जिनका जिक्र कुरान मजीद और हदीस में वजाहत के साथ मिलता है। और सूरह रहमान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फी कासिरा तरफ लम यतकबहु वला जान, यानी इन जन्नतों में हूरें होंगी नजरें नीची रखने वाली, जिन्हें ना किसी इंसान ने छुआ और ना किसी जिन ने। और इन हूरों के चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चांद, और इनकी आवाज में ऐसी शुरुर होगी कि हर लफ्ज मौसम्बी की तरह दिल में उतरता जाएगा। और जब वह बोलेगी तो अपने शौहर के कानों में रस घोल देगी। और उनकी हंसी मोतियों की तरह होगी और उनका मिजाज मोहब्बत भरा होगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये हूरें किन मर्दों को अता की जाएंगी और ये किन लोगों के लिए होंगी? तो ये हूरें उन मर्दों को अता की जाएंगी जो दुनिया में नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हैं और हराम निगाहों से बचते हैं, जो अपने जज्बात को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर देते हैं और दिन को रोजे रखते हैं, जो रातों को रब से राजो न्याज करते हैं। और हाँ, जन्नत में सबसे खूबसूरत हूरें होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत की हूर को इस कदर हुस्न जमाल अता फरमाया कि अगर जन्नत की हूर जमीन की तरफ झांक ले तो जमीनों आसमान के दरमियान हर चीज खुशबू से भर जाए। और उनके हुस्न जमाल को देखकर मखलूक अल्लाह की हम्दो सना और तस्बीह बयान करने में लग जाए। और उनके हुस्न जमाल की वजह से मशरिक से मगरिब तक सब रोशन हो जाए और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। और सूरज उसके हुस्न जमाल के सामने ऐसा हो जाए जैसे सूरज के सामने चिराग हो। और रिवायात में आता है कि हूर का दुपट्टा जो उसके सर पर है वह दुनिया और दुनिया की हर चीज से बेहतर है। और जन्नती हूर वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद हसीनो जमील होती जाएगी और उसका हुस्न जमाल मजीद बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे जन्नती हूर को अपने शौहर से मोहब्बत भी बढ़ता जाएगा। और जन्नत की हूरें और औरतें हैजो नफास से पाक होंगी और हर तरह की मैल कुचैल से भी पाक होंगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की हूर को पाकीज़ा और साफ शफाक बनाया है। और जन्नत की हूर की ना तो कभी जवानी खत्म होगी, ना उसका लिबास मैला होगा और ना ही उसका हुस्न जमाल कम होगा। और जन्नती हूर अपनी नजरों को सिर्फ अपने शौहर तक महदूद रखेगी और अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द पर नजर तक न डालेगी। और उसका शौहर भी अपनी नजरों को सिर्फ अपनी बीवी तक महदूद रखेगा, क्योंकि उसकी बीवी उसकी चाहत मोहब्बत की इंतहा होगी। और जब उसका शौहर उसकी तरफ देखेगा तो वह उसे खुश कर देगी। इस पर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनियावी औरतें अफजल हैं या हुरैन? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनियावी औरतों को हूरे ऐन पर इस तरह फजीलत हासिल है जैसे ऊपर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल है। तो मैंने फिर पूछा कि इस फजीलत की क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजें, रोजे और अल्लाह की इबादत की वजह से। अल्लाह ताला ने उनके चेहरों को नूर से और उनके जिस्म को सफेद रेशम, सब्ज रेशम और सुनहरे रेशम से सवार दिए हैं। और जिल्द सुनहरे जेवरात, खोलदार मोती, सोने की कंघियों से। और वह कहती होंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं।